नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, एक चीज़ हम लोग देखें जो इस समय बड़ा ही रन कर रहा है और हमारे एमएलसी महोदय लोग बड़ा तत्पर हैं। कुछ लोगों के चुनाव नज़दीक आ गए हैं, इसलिए बड़ा ही बेचैन हैं वो लोग और ज़ोर शोर से मुद्दे उठा रहे हैं। 2 साल बीत गए, 1.5 साल बीत गए, लेकिन इतनी घबराहट नहीं थी हम लोगों के प्रमोशन को लेकर। जो अभी बहुत बेचैन हैं प्रमोशन को लेकर, विशिष्ट नियोजित सबका प्रमोशन दे दिया जाए। तो इसी पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। सदन में मंत्री जी के लिखित बयान का क्या है अर्थ? ठीक है, जो मंत्री जी लिखित बयान सदन में दिए हैं, उन्होंने, आप ध्यान दीजिए, उस बयान को सुनिए। मैं डाल रहा हूं, उस बयान को सुनिए कि उन्होंने कहा क्या है। वो 209 परंतु के तहत बहाल विशिष्ट शिक्षक की ही बात कर रहे हैं, ना नियोजित ना पुराने की चर्चा किए। जबकि हमारे एमएलसी महोदय ने उसमें नियोजित और विशिष्ट दोनों की चर्चा की है, मांग किया है, लेकिन सिर्फ विशिष्ट की ही चर्चा, उनकी नियमावली की चर्चा कब बने उस पर देते हुए उन्होंने बताने का प्रयास किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है और सरकार उस पर क्या करना है, कैसे करना है, वो तैयारी कर रही है, उसे बना रही है। यही उनका कहना था। तो इसका अध्ययन जो मंत्री जी ने कहा, उसका अध्ययन करने के पश्चात जो मेरे समझ में आया कि नियोजित पर प्रमोशन में टीईटी की बाध्यता नहीं होगी, क्योंकि नियोजित के लिए दक्षता ही सारा कुछ है, इसी से पूरा हो जाएगा। क्योंकि आप जो ही नए कैडर में जाते हैं, क्योंकि कई आप डिग्रियां देखते हैं सेवा में हैं, तो सेवांत प्रशिक्षण होते हैं, सेवा के लिए प्रशिक्षण, उसी सेवा में रहते हुए कोई प्रशिक्षण सरकार दिलवाती है तो उसी में रहते हुए उसका लाभ आप ले सकते हैं। नई नौकरी के लिए उसका लाभ नहीं दिया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे पुराने शिक्षक भी 94-99 बैच के जो लोग अनट्रेंड थे, ट्रेंड हुए, तो उसका उपयोग कहीं और नौकरी में वो नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग का। उसी तरह से क्या इस दक्षता का उपयोग नई नौकरी में किया जा सकता है? ये प्रश्न है। और इस पहले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। इस वीडियो को मैं चला दे रहा हूं, वही काट करके थोड़ा सा जो अंश है उसी को देखिए, ध्यान से देखिए और आप भी अर्थ निकालिए कि क्या कहना चाह रहे हैं मंत्री जी। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 समय समय पर यथा संशोधित अधिसूचित की गई है। उक्त नियमावली में प्रावधान है कि स्थानीय निकाय से नियुक्त वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं को योगदान की तिथि से विद्यालय अध्यापक के समान दर्जा प्राप्त करते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण निकाय शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों की पूर्व सेवा स्थानीय निकाय नियमावली के तहत थी तथा वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत उन्हें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत वेतन संरक्षण का लाभ देय है। शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 4207 दिनांक 22/11/2025 द्वारा विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के विभिन्न पद सोपान पर प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य विधि की गणना करने का प्रावधान भी किया गया है। अंकनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली सिविल अपील नंबर 1385/2025
एवं रिव्यू पिटीशन नंबर 53-434/2025 में दिनांक 29/5/2026 को पारित न्यायादेश अंतर्गत प्रोन्नति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तत्पश्चात ही प्रोन्नति दिया जा सकेगा। अन्य शिक्षकों के प्रोन्नति हेतु सक्षम प्राधिकार घोषित करने की कार्रवाई की जा रही है। साथियों, आपने उस वीडियो को देखा, आपने देख लिया। अब क्या प्रमोशन के लिए निजी शिक्षकों को देना होगा टीटी? अब आप निष्कर्ष निकालिए। मुझे समझ में आता है कि प्रमोशन के लिए हम नियोजित शिक्षकों को टीटी की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए भी दक्षता पर्याप्त है। ठीक है, प्रमोशन के लिए दक्षता पर्याप्त है, उसमें टीटी की आवश्यकता नहीं। आगे जो भी आता है, सरकार का लिखित कोई भी आदेश नहीं आया है इसके लिए, तो हमें बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार क्या कहती है, हम लोगों के पास न्यायालय जाने का रास्ता है। जैसा कि अभी 2 राज्यों में, यूपी और एक हमको लग रहा है कि राजस्थान या मध्य प्रदेश, 2 जगह हाई कोर्ट में याचिकाएं गई हैं और उस पर सुनवाई हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का मामला अलग है। आपका सिचुएशन क्या है, उसके लिए माननीय न्यायालय आप जा सकते हैं कि आप दलील दे सकते हैं कि हमने दक्षता सुप्रीम कोर्ट के आरटी एक्ट के तहत, क्योंकि आरटी एक्ट के तहत ही जबलपुर और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लोग गए हुए हैं और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है कि आपने किन परिस्थितियों में पूर्व के शिक्षकों को आरटी एक्ट का पालन किया गया है। आरटी एक्ट में जब है 23 धारा, तो उसमें कैसे आपने पुनः इनके टीटी की बात कर रहे हैं आप इस नियमावली में? तो हम यही है कि सरकार संशोधन कर सकती है। उन चीजों में कहीं मिस हुआ है तो सरकार को संविधान में संशोधन करने का पावर है। बात समझ रहे हैं? तो वो चीजें चल रही हैं, इसलिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसमें कोई हम लोग नहीं। क्योंकि आज तक यही होते आ रहा है कि जो भी आप पहले जिस नियम से बहाली हुआ है उस पर नई बहाली के नियम नहीं थोपे जाते हैं, यही सत्य है। अब कैसे मिस हुआ है, सरकार ने कहां मिस किया है कि ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कदम उठाया, तो उसका सुधार सरकार को करना होगा। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे।